नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल के संसद में पास न होने पर लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में भाजपा के महानगर प्रभारी मोहनलाल सैनी की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने विपक्षी दलों पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान, भाजपा महानगर मंत्री सुनीता सैनी, जिला मंत्री आदेश चौधरी, महिला मोर्चा मुख्यमंत्री सुनीता सैनी, जिला मंत्री कशिश चौहान, भाजपा महानगर मंत्री अभिषेक चौबे, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, महानगर महामंत्री शमी भटनागर, जिला महामंत्री नवीन चौधरी सहित बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पार्टी ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। नेताओं ने कहा कि भाजपा महिला सम्मान और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है तथा समाज के हर वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बैठक के दौरान आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने आने वाले दिनों में आयोजित होने वाली पद यात्राओं की रूपरेखा साझा की और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस दौरान महिला शक्ति को संगठित करने और जनता तक पार्टी की नीतियां पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो विपक्षी विरोध किया था, हम चाहते हैं कि वो जन जन तक जाए कि उन्होंने विरोध किस कारण से किया है और ये महिलाओं के अधिकार में क्यों रोड़ा बन रहे हैं। इसके लिए क्या तैयारी है? क्या देखते हैं आप, किस तरह से जिस तरह से विरोध किया गया विपक्ष के द्वारा, उसमें क्या संदेश अभी तक महिलाओं के पास पहुंचा? उन लोगों का विरोध करना था कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कैसे रखा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है कि वो आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प है और हम चाहते हैं कि जन जन तक जो विरोध उन्होंने किया है वो जन जन तक पहुंचना चाहिए और आधी आबादी चुनाव में उन्हें ये सबक सिखाएं कि उनका जो विरोध है वो असहनीय है। क्या माने अभी फिलहाल, कब तक ये आप महिलाओं को इस बात की जानकारी देते रहेंगे कि विपक्ष के द्वारा इस तरीके का काम किया? अभी हमारे जो कार्यक्रम चलेंगे इस सप्ताह पूरे इसको लेकर कार्यक्रम चलेंगे, जन जन तक हम पदयात्रा करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, सभाएं करेंगे और जन जन तक इस विषय को पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। नारी शक्ति को जगाने के लिए हमारा ये अभियान चलता रहे। कार्यक्रम की क्या शुरुआत है? अभी हमारी पदयात्रा का कार्यक्रम है, विधानसभाओं पर बैठ के रखेंगे और जागरूकता कार्यक्रम रहेंगे हमारे इस तरह। अच्छा, विपक्ष के लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है इस मुद्दे को लेकर और जिन महिलाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है इस विरोध में, उन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि आखिरकार विरोध किस चीज़ का हो रहा है। नहीं, राजनीति कारण रही है। हम लोग लोकतंत्र की जो रक्षा के लिए जो करना पड़ेगा करना ही चाहिए। हमारा देश जिस तरह से विकास कर रहा है तो विकास में हम पुरुष ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि उन महिलाओं का भी योगदान रहता है, तो उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए। हम उस हेतु प्रयास कर रहे हैं। ये सवाल ये है कि विरोध प्रदर्शन में जो महिलाएं शामिल हो रही हैं जी, उनको ये जानकारी नहीं है कि आखिरकार वो किस लिए शामिल हो रही हैं कार्यक्रम में। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जब भी कार्यक्रम करते हैं तो पूरा उनको जानकारी के बाद ही यहाँ पर आप बैठे हैं, लोग पता करिए आप क्यों बैठे हैं। सब अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया। मीडिया में बोलने के लिए अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, उन्होंने तो धार्मिक विषय को लेकर भी कहा कि आरक्षण धार्मिक होना चाहिए। आप सोचिए, भारत को धार्मिक सरकार तो चला नहीं रहा, लोकतंत्र के हम अनुसार काम कर रहे हैं, तो किसी एक धर्म को लेकर हम कैसे आरक्षण दे सकते हैं? ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विधेयक पारित होना था लोकसभा में और इसमें जो विपक्ष का चेहरा सामने आया है कि किस तरीके से चुनाव के समय लैपटॉप बांटने की बात करते हैं, महिला पेंशन की बात करते हैं और जब महिलाओं को वास्तविक धरातल पे अधिकार देना होता है तब विरोध में आके खड़े हो जाते हैं। इस चेहरे को उजागर करने के लिए आज ये निंदा प्रस्ताव हमने रखा है, प्रेस विज्ञप्ति करी है और इस चेहरे को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और सबको बताएंगे कि वाकई विपक्ष चाहता क्या है। किस तरीके से जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में जाने की तैयारी है? देखिए, महिलाओं के बीच में हमारी पदयात्रा है, हमारी छोटी बैठकें, बड़ी बैठकें हैं महिला शक्तियों के साथ में। जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी महिलाएं हैं उनके बीच में जो हमारी गांव-गांव जाके हम बैठकें कर रहे हैं और महिलाओं के साथ हम बैठकें करेंगे उन्हें बताने के लिए कि जब वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तब ये लैपटॉप के बहाने
और समाजवादी पेंशन और इस तरीके के वादों के बहाने से जो ये लुभाते हैं, लेकिन वास्तव में विपक्ष आज भी पेट्रियार्कल है, आज भी नहीं चाहता कि महिलाएं पर्दे से बाहर निकलें, आगे बढ़ें, अपना अधिकार लें। पदयात्रा की शुरुआत कब से हो रही है? पदयात्रा की शुरुआत कल से शुरू है। कल पदयात्रा महानगर में चल चुकी है और जिले में भी हमारी कल से शुरू है। आज भी हो गई है, आज शुरू हो गई है।